आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में ड्रोन चोरों के आने की अफवाह से 4 मजदूर पेशा युवक मुजरिम बन गए हैं। नेपाली लड़की को रात में पीटने के बाद पुलिस ने उन पर बेहद संगीन धारा में मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार होने पर उनकी निशानदेही से बेसबॉल, लोहे की रॉड, फावड़ा और डंडा बरामद हुआ है। वो सब अब पछता रहे हैं कि एक अफवाह को सच मानकर उनसे अपराध हो गया। 4 जेल जा चुके, कुछ और की भी वीडियो देखकर पहचान की जा रही है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पहली बार जिला महिला अस्पताल में कमरुन्निसा नाम की महिला ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। सीएम योगी के आने पर युवाओं को मिलेगा रोजगार और सावन के आखिरी सोमवार से पहले हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी रिश्तों का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है। ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने ड्रोन चोरों की अफवाह फैलाने और कानून अपने हाथ में लेने वालों को बेहद कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। विगत दिनों में जनपद बरेली में ड्रोन से संबंधित अफवाहों से लेकर कुछ सूचनाएं 112 पर प्राप्त हुई थी। इसको लेकर सभी थाना चौकियों के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनके नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे अब ये सूचनाएं बहुत कम हो गई हैं। डेली लगभग 1 या 2 सूचना मैक्सिमम आ रही है। हम लोग का प्रयास ये है कि कोई भी सूचना इस प्रकार की ना आए। जो लोग ड्रोन से संबंधित किसी प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं उसमें अभी एक एफआईआर पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो ड्रोन से संबंधित किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं या फैलाएंगे, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 जन जागरूकता, जो ऑलरेडी हमारा अभियान चल रहा है। गांव-गांव में जाके जो ग्राम सुरक्षा समितियां हैं उनके माध्यम से हमारे कांस्टेबल्स, हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो सबको जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ग्राम प्रहरी है, हर गांव में एक ग्राम प्रहरी और चौकीदार नियुक्त है, उसके माध्यम से भी गांव वालों को ये जागरूक किया जा रहा है कि इस प्रकार का कोई किसी अफवाह पर विश्वास ना करें कि किसी ड्रोन से लेके कोई आपराधिक कृत्य किया जा रहा हो या ड्रोन के इस्तेमाल से कोई चोरी की जा रही हो। 5 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें किसी व्यक्ति को संदिग्ध या चोर बनाते हुए उसके साथ मारपीट की गई। इन 5 घटनाओं में एफआईआर पंजीकृत करते हुए टोटल 14 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको कुछ लगता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति संदिग्ध है तो पुलिस को कॉल करें। जो हमारे थाना प्रभारियों का सीयूजी नंबर है उस पर कॉल करें, 112 पे कॉल करें, लेकिन कानून को अपने हाथ में कतई ना लें। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की मारपीट इस आधार पे कि उनको लगता है कि वो संदिग्ध है, इस आधार पे ना करें। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो संदिग्ध है तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस मौके पे पहुंचेगी, विधिवत जांच करेगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके आगे की सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी से अपील भी है और इसके संबंध में सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन दोनों ही चीज़ों में, ड्रोन के संबंध में अफवाह फैलाना या किसी व्यक्ति के साथ, निर्दोष व्यक्ति के साथ इस प्रकार से मारपीट या इस दुर्व्यवहार करना, इसमें अगर कोई इकट्ठा सामूहिक रूप से इस घटना को करता है, संगठित गैंग चलाता है, तो उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों में, पूरे जनपद में जो ड्रोन संचालक हैं या जिनके पास ड्रोन है उसके भी सत्यापन की कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 182 ड्रोन ऐसे हैं जो पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ड्रोन रखता है, संचालन करना चाहता है, तो प्रॉपर पुलिस को सूचित करेगा, परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो ड्रोन का संचालन करेगा। इसका भी कोई अगर उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नेपाली लड़की की पिटाई में बेसबॉल फावड़ा बरामद। नोएडा से आई नेपाल की रहने वाली लड़की को ड्रोन चोर होने की शक पर पीटने वाले 4 लड़के अब पछता रहे हैं। पुलिस ने उन पर बेहद बड़ी कार्रवाई कर दी है। खंबे से बांधकर नेपाली लड़की को पीटने पर मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। अब 4 गिरफ्तारी के बाद उन पर बीएनएस की संगीन धारा 118(2) भी बढ़ा दी गई है। 18 से 24 साल उम्र वाले लड़के मजदूर पेशा हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ड्रोन चोराने की अफवाह के बीच वो भी किलाबाग के अपने मोहल्ले में रात को जाग रहे थे। अपने परिचित के पास आई नेपाली युवती को रात में फोन पर बात करते देख समझ लिया कि वही ड्रोन चोर है। लड़की को जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो छत से कूद गई थी। उसके गंभीर चोट आई, लेकिन इसके बावजूद उसे खंबे से बांधा और पिटाई की गई। पुलिस ने पिटाई में इस्तेमाल बेसबॉल, लोहे की रॉड, फावड़ा, डंडा बरामद कर लिया है। पकड़े गए 4 युवकों के नाम गौरव सक्सेना, शिवम सक्सेना, अमन सक्सेना, अरुण सैनी है। बकौल पुलिस और नेपाली लड़की को पीटने के बाद पछता रहे हैं। पुलिस ने 4 को जेल भेज दिया है। नेपाली लड़की का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके घर वालों को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। महिला अस्पताल में पहली बार 13 बच्चों का जन्म।
पहली बार जिला महिला अस्पताल की एमसीएच विंग में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। सीएमएच डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद के मुताबिक महिला और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। महिला का नाम कमरुन्निसा है और फतेहगंज पश्चिमी में सोरा गांव निवासी अशरफ की पत्नी है। परिजन कमरुन्निसा को आज तड़के 5 बजे प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल लेकर आए थे। महिला की हालत को देखते हुए रेफर करने के बजाय सिजेरियन प्रसव कराया गया। महिला ने 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया है। इसी के साथ एमसीएच विंग में ट्रिपलेट डिलीवरी का रिकॉर्ड बन गया है। कमरुन्निसा के पति अशरफ टेलर मास्टर हैं। इससे पहले उनका एक 4 साल का लड़का भी है। कमरुन्निसा की उम्र 35 साल और उनके शौहर की उम्र 40 साल बताई जा रही है। आखिरी सोमवार से पहले बरसे मोहब्बत के फूल। कल सावन का आखिरी सोमवार है। उससे पहले जोगी नवादा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। यहाँ ऐसा माहौल देखने को मिला जो बरसों बरस याद रखा जाएगा। उसने उस कड़वाहट को भी धो दिया है जो 2 साल पहले कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर बवाल होने से पैदा हुई थी। कांवड़ियों का मुस्लिम समुदाय की तरफ से अप्रत्याशित स्वागत किया गया है। उनके लिए कालीन बिछाई गई, टेंट लगाया गया, गले मिले, फूलमालाएं पहनाई, पानी की बोतलें बांटकर जल लेने जाने से पहले उन्हें विदा किया। दूसरी तरफ डीएम अविनाश सिंह ने बदायूं रोड पर महिला कांवड़ियों के जत्थे पर फूल बरसाए। आंवला के नितोई गांव के शिविर में भंडारे के दौरान प्रसाद वितरित किया। इस दौरान दूसरे तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी के आने पर युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री का 6 अगस्त को दौरा प्रस्तावित है। वो बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। संबंधित विभाग तैयारियों में तो पुलिस अफसर सुरक्षा बंदोबस्त का खाका तैयार करने में लगे हैं। सेवा योजन कार्यालय सीएम के आगमन पर जॉब फेयर का आयोजन करने जा रहा है। उसके लिए 60 कंपनियों ने आने के लिए सहमति भेज दी है। ये जॉब फेयर सीएम के जनसभा स्थल बरेली कॉलेज में ही लगेगा। सीएम के आगमन पर युवाओं को रोजगार दिलाए जाने की तैयारी है। नगर निगम महिला कर्मी के कत्ल में पति गिरफ्तार। इज्जतनगर पुलिस ने नगर निगम की महिला कर्मचारी के कत्ल में उसके पति राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वो एक पखवाड़े से फरार चल रहा था। पुलिस उसे नगर निगम की सफाई कर्मचारी दीपा की गर्दन कटी लाश बरामद होने के बाद से तलाश रही थी। ये सनसनीखेज वारदात गुजरे माह 15 जुलाई को हुई थी। एसएसपी अनुराग आर्य ने फरार राजीव पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस ने उसे ग्राम खजूरिया जुल्फिकार के पास से पकड़ा है। उसने पुलिस को बताया कि करीब 3 साल पहले मेरी दोस्ती दीपा उर्फ दीपू नाम की महिला से हुई थी। दीपू की नौकरी नगर निगम में अपने पति बबलू की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित में लगी थी। हम दोनों रिलेशनशिप में रह रहे थे। 1 साल पहले दीपू पैसे लेकर काम करने मुंबई चला गया। मेरे मुंबई जाने के बाद दीपू अरुण मैसी नाम के एक युवक के साथ डेलापीर पर किराए का मकान लेकर रहने लगी थी। 2 माह पूर्व में मुंबई से वापस आया तो दीपू फिर मेरे पास आ गई। उसके अरुण के पास जाने की बात पर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर दीपू के सिर पर चारपाई की लकड़ी से प्रहार किया, फिर ब्लेड से उसकी गर्दन काट दी थी। सम्राट अशोकनगर से स्मैक तस्कर गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने शातिर तस्कर को 40 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहिब निवासी ग्राम धर्मपुरा थाना शीशगढ़ वर्तमान पता हजियापुर थाना बारादरी के रूप में हुई है। उसने पूछताछ में बताया कि शाहजहांपुर से स्मैक लाकर बरेली में अलग अलग जगहों पर घूमकर बेचता था। मुकदमा दर्ज कर उसे रिमांड पर लेने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। सुभाष नगर में जुगाड़ में लगी आग से मची खलबली। थाना सुभाष नगर के इलाके में बीच सड़क सरिया भरे जुगाड़ से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं, जिससे खलबली मच गई। आग फैलने से कोई बड़ा नुकसान न हो जाए उसे देखते हुए आसपास के लोगों ने फौरन ही हरकत में आते हुए पानी डालकर आग पर काबू पाया। श्यामगंज में पीडीए मुहिम के तहत चाय पर चर्चा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए मुहिम के तहत व्यापारिक गढ़ श्यामगंज गल्ला मंडी में व्यापारियों के साथ सपाइयों ने चाय पर चर्चा की। कार्यक्रम में सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने व्यापारियों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। महासचिव पंडित दीपक शर्मा ने कहा कि देश में ऐसा माहौल भाजपा ने पैदा कर दिया है कि विकास की नहीं बांटने की बात हो रही है। हम पीडीए के तहत जोड़ने के लिए निकले हैं। कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत, महानगर उपाध्यक्ष राजेश मौर्य इत्यादि भी इस दौरान मौजूद रहे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।